मेरा शूटिंग का टेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएससी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल इसके क्वेश्चंस हुए थे, आज ये उसमें की चैप्टर चल रहा है। कल भी होते, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ रहेगा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ दे रखा है। इसमें देख क्या क्या दे रखा है। संलग्न क्षेत्र में ऑक्सीजन गैस के दाब तथा आयतन को विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया गया है। गणना कीजिए कि प्रक्रम ए बी सी में गैस द्वारा किया गया कार्य तथा प्रक्रम ए डी सी में गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्या बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ से हम लोग इसमें वैल्यूज ज्ञात करेंगे। तो क्या करना है, पहले क्या है, त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज नहीं हुआ, एबीसी में, प्रक्रम एबीसी में, प्रक्रम ए बी सी में एबीसी को ज्ञात करेंगे। तो एक साथ में डबल डबल प्रक्रम, इसमें एक साथ ए बी सी नहीं निकाल सकते, एक ही निकाले फिर बी सी निकाले, तो एक साथ में एबीसी हो जाएगा। तो कार्य क्या होगा, डब्ल्यू इक्वल टू डब्ल्यू ए बी सी। इसे चेंज करेंगे, इसे कैसे होगा, डब्ल्यू ए और बी एक बार में प्लस डब्ल्यू बी और सी दूसरी बार में। अब यहाँ क्या करेंगे, डब्ल्यू ए बी सी इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, पी इंटू डेल्टा बी प्लस पी इंटू डेल्टा बी। अब यहाँ पे देखिए, जो ए बी है आयतन, यहाँ पे देखिए आयतन जो ए और बी है, तो यहाँ पे बी का मान कितना होगा, v2 माइनस v1। तो यहाँ v2 भी 10 है और v1 भी 10 दे रखा है, तो 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी सी इक्वल टू, ये पी है और यहाँ पे क्या होगा, ये तो पी तो सेम रहेगा, और डेल्टा बी का मान क्या होगा, v2 माइनस v1। v2 का मान कितना, ये नीचे आयतन दे रखा है, आयतन ये बी, v2 माइनस v1, कहाँ ग्राफ कौन से में है, ए और बी में, ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, v1 भी यही होगा और v2 भी यही होगा। तो 10 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भी ऐसे होगा, p v2 माइनस v1। तो w इक्वल टू ए बी सी इक्वल टू p, 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 हुआ, प्लस क्या देखिए, इसमें आयतन चेंज हो जाएगा। इसमें ग्राफ कौन सा, बी और सी, बी और सी कहाँ, ये बी और सी कितना दे रखा, 8, दाम दे रखा 8। तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 10 टू पावर प्लस का 4। अब v2 कितना है, आयतन कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो कौन सा वाला ग्राफ है, बी और सी, ये रहा बी और ये रहा सी, तो कितना है, 10 माइनस 20, ये हो जाएगा 20 माइनस 10, ये कितना हो गया, 0। तो डब्ल्यू ए बी सी इक्वल टू, ये 0 हो गया, प्लस ये तो सेम लिखा है नीचे, 20 से 10 लिया तो कितना बचा, 10। तो 10 गुणे 1 गुणे 10 की पावर प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू ए बी सी इक्वल टू, ये 0 तो जोड़ दीजिए, यहाँ पे देखिए ये पावर ये जुड़ जाएगी, तो कितना होगा, 8 इंटू 10 टू पावर कितना, 4 जूल। एक आंसर तो ये हो जाएगा। दूसरा आंसर हमें यहां से निकालना है। दूसरा प्रक्रम कौन सा, ए डी सी में, यहां से लिख दीजिए, प्रक्रम ए डी सी में, ए डी सी में। अब ए डी सी कहाँ है, ए डी और सी, ए डी सी एक साथ तो नहीं निकाल सकते, तो पहले क्या निकालेंगे, ए और डी, फिर डी और सी, दो प्रक्रम बनेंगे, तो पहले इसके जैसे बनाएंगे। तो क्या होगा, डब्ल्यू वर्ग निकालना है, तो डब्ल्यू ए डी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए और डी एक साथ में निकालेंगे, प्लस डब्ल्यू डी और सी एक साथ में निकालेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डब्ल्यू
ए डी सी इक्वल टू डब्ल्यू, ये क्या चेंज कर देंगे इसे, पी इंटू डेल्टा वी प्लस का पी इंटू डेल्टा वी, ये कार्य का फॉर्मूला हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, आयतन इंटू दाब। तो यहाँ पे देखिए ए डी सी, यहाँ क्या पी तो ऐसे रखिए, ये क्या होगा V2 माइनस V1, यहाँ भी प्लस पी ऐसे रखिए और यहाँ क्या होगा V2 माइनस V1। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ए और डी में, ए कहाँ ये दे रखा है और डी कहाँ ये दे रखा है, तो ये क्या है आयतन तो चेंज हो जाएगा। ए और डी में, ए और डी में दाब कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, तो डब्ल्यू ए डी सी इक्वल टू कितना है दाब 4, कितना है 4 इंटू 10 टू पावर 4 प्लस, प्लस नहीं करना है गुणा, रीडिंग कितना हो जाएगा यहाँ से 20 माइनस 10, कितना होगा 20 माइनस 10 प्लस ये वाला बिंदु कितना है डी माइनस सी, और डी माइनस सी कितना है सेम है, V2 भी 20 है और V1 भी 20 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये P इंटू 0, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा वर्ग निकलेगा ए डी सी में, कितना हो जाएगा, ये कितना बचा 10, तो 10 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 4, आंसर कितना होगा 4 इंटू 10 टू पावर 4 1 5 जूल। ये सेकंड आंसर हो गया, दोनों आंसर हो गया, कौन सा वाला, ए और बी, एबीसी और एडीसी में दोनों प्रक्रम ज्ञात करने थे, लिख लीजिए यही आंसर होगा, नोट डाउन करिए। संलग्न चित्र में एक आदर्श गैस की ऊष्मागतिकी प्रक्रियाओं का पीवी ग्राफ दिखाया गया है। इस ग्राफ से ए से बी, बी से सी, सी से डी तथा डी से ए प्रक्रम में किया गया कार्य संपूर्ण चक्र ए बी सी डी ए में किया गया कार्य, कहने का मतलब कितना कार्य पूछा गया है, जो कार्य है वो कितना है ए बी सी डी और ए, टोटल में पूछा गया है, ए बी सारा निकाले, तो कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू ए बी सी डी ए, अलग अलग इसका होगा, तो एक बार कार्य कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू ए और बी, तो ए और बी, क्योंकि एक साथ में ए बी सी डी नहीं निकाल सकते, पहली बार में ए और बी, फिर बी और सी, फिर सी और डी, फिर डी और ए, प्लस दूसरी बार में कार्य कितना होगा डब्ल्यू इक्वल टू ए और बी हो गया, अब कितना बचा बी और सी, तो बी और सी प्लस दूसरा तीसरा कार्य कितना होगा बी और सी हो गया, सी और डी हो जाएगा सी डी, प्लस फोर्थ कार्य कितना हो जाएगा डी और ए, डी डी और ए, एक साथ निकालेंगे डब्ल्यू ए बी सी डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा P इंटू डेल्टा बी प्लस P इंटू डेल्टा बी प्लस P इंटू डेल्टा बी प्लस P इंटू डेल्टा बी, 1 2 3 4, चार कार्य हो गया, चार ही निकालना है, तो W इक्वल टू ए बी सी डी, ये कितना होगा P का मान लगा दीजिए, ए बी कहाँ दे रखा, ये दे रखा ए और बी, ए बी कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा 5 न्यूटन प्रति मीटर है, 10 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू डेल्टा बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मतलब कितना आयतन में, डेल्टा बी का मान कितना है 1 से 6 है, तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा V2 माइनस V1 होता है, तो 6 माइनस 1, और आयतन कायम है लीटर में, लेकिन हमें काय में लिखना है मीटर क्यूब में, तो 10 की पावर माइनस के 3 हो जाएंगे, प्लस P इंटू डेल्टा बी, ये क्या है बी और सी कहाँ है बी और सी, बी सी में डेल्टा बी का मान कितना है 6 दोनों है, V2 भी 6 है और V1 भी 6 है, तो डेल्टा बी का मान अगर हम निकालेंगे V2 माइनस V1, तो कितना होगा
6 माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये तो 0 हो गया, p इंटू 0, ये 0 हो गया, प्लस ये क्या है, p इंटू डेल्टा v। तो p का मान ये कौन सा वाला है, c और d। c और d कहाँ पे दे रखा है, ये देखा रहा c और d। अब ये देखना, ये एरो किधर को चल रहा है, इधर को, इधर से जा रहा है इधर के लिए। अब ये इधर के लिए तो सीधा, लेकिन इधर के लिए अपोजिट है, तो कितना होगा, v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, 1 माइनस 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना दे रखा, p का मान कितना है, 1 पे, क्योंकि 1 पे है तो 1 लिखेंगे। तो 1 इंटू 10 टू पावर कितना हो जाएगा, 5। और v2 माइनस v1 कितना हो, 1 माइनस 6 प्लस डी ए। डी कहाँ दे रखा है, ये डी है और ये ए है, तो डी ए कितना हो जाएगा, डी ए। डी ए में आयतन कितना है, आयतन कितना है, 1। बी टू भी बना है और बी वन भी बना है, तो कितना हो जाएगा, पी तो ऐसे लिखा रह लीजिए, और यहाँ पे कितना, 1 माइनस 1, तो ये भी 0 हो जाएगा। इसे कर दीजिए, कितना होगा, डब्ल्यू ए बी सी डी, ए बी सी डी ए बी सी डी ए इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 5। तो ये कितना लिखेंगे, 12 गुणे 5 गुणे 10 की पावर, ये कितना है, 5, और ये कितना है, 3, तो कितना बचेगा, 2, प्लस का ये तो 0 हो गया, इसे छोड़ दीजिए। यहाँ कितना बचा है, माइनस का 5 इंटू 10 टू पावर, यहाँ पे वो छोड़ गया मीटर से, तो यहाँ पे 10 की पावर कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 3 छोड़ गया है, तो यहाँ भी कितना बचेगा, 10 की पावर प्लस के 2, और ये क्या हुआ, 0। तो प्लस का 0 हो गया, तो उसे छोड़ दीजिए। तो W इक्वल टू ये कितना आएगा, ए बी सी डी ए इक्वल टू, ये 12 और 5 की गुणा करेंगे ना, 12 पंचे 60, तो ये कितना हुआ, 60। ठीक। और यहाँ कितना बचा हुआ, 10 की पावर 2 प्लस, नहीं नहीं प्लस मत करिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 10 की पावर 2, तो इसको कितना लिख देंगे, 500। और ये कितना हुआ, डब्ल्यू ए बी सी डी ए इक्वल टू, ये डबल जीरो है तो यहाँ पे ये 60 लिखा है, डबल जीरो लगा दीजिए, 10 की पावर 2 का मतलब डबल जीरो, माइनस का कितना हुआ, 500। 6000 में से 500 के कितना बचा, डब्ल्यू ए बी सी डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5500। काय में आएगा आंसर, जूल में, यही आंसर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ हालांकि इसमें क्वेश्चन से नहीं दिख रहा है कि कहाँ पे क्या दे रखा है, उससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमें ज्ञात क्या करना है, इस ग्राफ को देखना है। थोड़ा स्प्रिंट हो गई है, उसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें ग्राफ में देखना है। क्या ज्ञात करने हैं हमें, जो कार्य है वो कितना गया, ए बी सी डी ए में पूरा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी सी और डी पूरा ज्ञात करना है। तो एक बार में पूरा नहीं ज्ञात कर सकते, कैसे ज्ञात करेंगे, ए और बी एक बार में लेंगे, बी और सी एक बार में लेंगे, सी और डी एक बार में, डी और ए एक बार में, फिर सारे एक साथ ऐड करते जाएंगे। तो अलग अलग लिए हैं, पर देख लीजिए, एक बार क्या किया, ए और बी लिया, प्लस बी और सी लिया, प्लस सी और डी लिया, फिर डी और ए लिया। अब क्या होता है, वर्क डन कितना होता है, W इक्वल टू पी इंटू डी ए डीवी। तो डीवी पी इंटू डीवी, पी इंटू डीवी, पी इंटू डीवी। यहाँ पे डेल्टा बी होगा, डीवी नहीं, डीवी नहीं, डेल्टा बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, डेल्टा बी कितना होता है, डेल्टा बी का मान हम लोग कहीं कहीं शून्य लेते हैं, कहीं कहीं पे 7 8 लेते हैं। कैसे लेते हैं, अगर बी और सी ग्राफ दे रखा है, तो बी सी में आयतन कितना दे रखा है, जो B2 है वो भी 6 है और B1 वो भी 6 है, तभी वो 0 हो जाता है। तभी दो कंडीशन 0 हुई है, कौन सी कंडीशन 0 होंगी, बी और सी 0 हो जाएंगी आयतन, और कितना ए और डी या डी ए एक भी शून्य हो जाएगा। तो दो कंडीशन ये वाली 0 हो गई, और ये वाली दो जो है वो अलग अलग आएंगी, तभी दो कंडीशन 0 है और दो की वैल्यू आई हुई है। ये देख लीजिए, ग्राफ बना हुआ है ऐसे, और इधर आएंगे तो कितना अपोजिट है, इसलिए ये वाला माइनस आया है, माइनस का 5 इंटू 10 टू पावर 2, और ये 10 टू पावर -3 है। जब 3 ये माइनस करेंगे तो प्लस का 2 बचेगा।
ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, यही आंसर होगा। नेक्स्ट कर रहे हैं अभी।